हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता त्रिपाठी आज आपसे बात करूंगी कि हमारे देश में इस समय जो ट्रेंड बढ़ रहा है, लोग देश अपना देश छोड़कर विदेश भागने की एक होड़ मची हुई है, इस पे बात करूंगी। तो इसमें एक बहुत बड़ा नंबर जो एचएनआईज का है, हाई नेटवर्थ इनकम वालों का है। तो आखिर ये जो इंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, मिलीनियर्स हैं, ये आखिर देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो इसका एक बड़ा कारण है जो हमारे यहाँ टैक्स रेट्स का हाई होना। अब एक रिपोर्ट बताती है कि हमारी इंडिया में जो है सिर्फ 4% लोग टैक्स देते हैं, उसी टैक्स के दायरे में आते हैं, और बाकी लोग टैक्स के दायरे से बाहर हैं। जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, जिनके पास बहुत बड़ी इनकम है, वो क्या करते हैं कि अपनी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम में शो कर देते हैं, तो इससे वो टैक्स से बच जाते हैं। और जो वर्किंग क्लास है, जो मिडिल क्लास है, सर्विस क्लास है, उसको उसके ऊपर सारा टैक्स का बोझ आ जाता है। तो अब जो टैक्स देने वाले हैं, वो टैक्स तो जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे यहाँ टैक्स तो यूएस की तरह लिया जाता है, और जो हमारी जो फैसिलिटीज दी जाती हैं वो अफ्रीकन देशों और सहारा देशों की तरह की जो है हमें फैसिलिटी दी जाती हैं। तो इस वजह से लोग जा रहे हैं। और बहुत से लोग अब जैसे कि हमारे यहाँ जैसे कार है, कार पे जो जो उसकी जो कॉस्ट होती है कार की, जैसे कि आप मान लीजिए फॉर्च्यूनर है, 40 लाख की पड़ती है, तो उसमें से 50% तो उसमें सिर्फ जीएसटी लगता है, टैक्स पे जाता है। उस सारा टैक्स अगर मिला लिया जाए तो 50% जो उसका अमाउंट है वो टैक्स में जा रहा है, और जो कार का मालिक है, कार के ओनर को, उसको तो सिर्फ 16 लाख मिल रहे हैं। तो इतना 50% का अमाउंट टैक्स लगा कर इतना ज्यादा आइटम, जो भी सामान होता है, कार है या कुछ लग्जरियस आइटम है, उनको इतनी महंगाई बढ़ा दी जाती है कि इंसान को ये लगता है कि यहाँ रह के हम इतने महंगे महंगे दामों में चीजें खरीदे, इससे अच्छा हम फॉरेन में जाके सेटल हो जाएं, वहां हमें इससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलेगी अगर हम इतना पैसा खर्च करेंगे। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे इतना पोल्यूशन है। अब जैसे आप देख लीजिए कि जब पॉल्यूशन वाला, जब उस समय का जैसे नवंबर दिसंबर का जो एक मंथ होता है जिसमें गर्मी जा रही होती है, जाड़ा आ रहा होता है, उस समय पे इतना जो AQI होती है वो बहुत हमारे देश की खराब है। तो यहाँ पे इतना पॉल्यूशन, जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें AQI 50 के आसपास होता है, जबकि हमारे यहाँ उस सीजन में जब पोल्यूशन का टाइम आ जाता है, जब पराली वगैरह जलती है, तो AQI हजारों में पहुंच जाता है। तो इतना पोल्यूशन होने की वजह से लोगों में सांसों की बीमारियां हो रही हैं, लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो लोगों को लगता है कि इतनी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी खराब है, इस वजह से जो HNIs हैं वो विदेश में जाना चाहते हैं। और दूसरा, जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, वो यहाँ से अपना बिजनेस समेट के, बेच बाच के, वो जो है दुबई जाके बस रहे हैं, वहां पे कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं है, बिजनेस पे टैक्स नहीं, आपकी इनकम पे टैक्स नहीं होता है, तो इस वजह से भी लोग जा रहे हैं। और एक तो ये भी है कि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि मोनोपोली वाली जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी है। अब जो बिजनेस का फील्ड है उस पे दो तीन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हीं को उन्होंने कैप्चर कर रखा है, उन्हीं का कब्जा है। तो और लोगों के लिए पनपने का, वो पनप ही नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण जब कंपटीशन कम है तो इस वजह से लोग सोचते हैं कि जब हम यहाँ इस देश में रहकर, इंडिया में रहकर, जब हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अपने बिजनेस की, तो वो फिर यहाँ से एक निराश हो जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं और यहाँ से अपना बिजनेस, अपना बोरिया बिस्तर समेट के वो विदेश में जाके वहां पे अपना बिजनेस करते हैं, और जो भी उनकी अर्निंग होती है वो वहां पे उनकी इनकम बढ़ती है, उस देश का फायदा होता है और हमारे देश का लॉस होता है। तो इसलिए यहाँ पे बिजनेस का एनवायरनमेंट जो खराब हो गया है वो भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आ रही है, जो आजकल देखने में आ रहा है पंजाब, हरियाणा और गुजरात में, यहाँ पे तो एक होड़ मच गई है, एक भेड़ चाल मच गई है कि लोग अपने, जो उनके पास बड़ी, क्योंकि उनके पास बड़ी लैंड होल्डिंग होती है, तो लोग अपनी जमीन, खेत 70 लाख, 80 लाख, करोड़ों में बेचकर लोग इलीगली डंकी रूट से होके विदेश जा रहे हैं। उनके अंदर इतना क्रेज है कि कनाडा जाना है, USA जाना है, तो वो अपनी जमीनें यहाँ से, अपना सब खेत वेत बेच के, सब खत्म करके, और वो विदेश जा रहे हैं। उनमें इतना क्रेज हो गया है। तो इसका एक कारण जो है, ये देखा देखी भी हो रहा है, एक होड़ है कि क्या पहले क्या था कि लोग कनाडा, कुछ लोग गए वहां पे, वो ट्रकर्स बन गए, वहां ट्रक ड्राइवर का उन्होंने काम किया, और जैसे ब्लू कॉलर जॉब्स करके भी उन लोगों ने अच्छी इनकम की, कुछ छोटे मोटे बिजनेस कर लिए, तो वहां से उन्होंने पैसा यहाँ इंडिया में भेजा, पंजाब में।
तो वहाँ पे इन्होंने अब इनके अच्छे-अच्छे मकान बनवा लिए, अच्छा उनकी अच्छा हाई स्टेटस हो गया। तो उसको देख के जो वहाँ गाँव के और लोग थे, उनके अंदर भी एक ये हुआ कि हम हमारा बच्चा भी विदेश जाए। तो इस होड़ में वो क्या कर रहे हैं, अपने खेत बेच के वहाँ किले जो होते हैं वो 30-30 लाख 40-40 लाख के किले हैं, तो वो अपना बेच के बच्चों को अपने विदेश भेज रहे हैं वहाँ के माँ बाप कि वहाँ जाके हमारा लड़का जब वहाँ अच्छी मोटी कमाई करेगा तो डॉलरों में पैसा भेजेगा। लेकिन इसके लिए वो इलीगली, क्योंकि अब ये नंबर बहुत बढ़ गया है, पहले थोड़े लोग थे तो वो वहाँ जाके खप जाते थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी, उन देशों में भी उतना विरोध नहीं होता था। लेकिन अब जब बहुत बड़े नंबर्स में लोग जाने लगे तो वहाँ इन्होंने जाके केओस क्रिएट कर दिया है। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पब्लिक भी इनके खिलाफ हो गई है। तो अब ये, क्योंकि यहाँ और एक तो इसका कारण ये भी है कि जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों में एजेंट का एक बहुत बड़ा जाल फैल गया है और ये एक बिजनेस हो गया है, एक ऐसा जो है ट्रैप बन गया है कि ये दलाल जो हैं वो लोगों को फंसाते हैं ये बता के कि यहाँ आपके लिए अच्छी चांस नहीं है। एक तो बेरोजगारी भी है इसका एक कारण, उस वजह से भी उनकी ट्रैप में लोग आसानी से फंस जाते हैं। और इसका एक कारण ये भी है, जैसे अग्निवीर की स्कीम आई, अब क्या था कि हरियाणा में लोग वहाँ के लड़के जो है बहुत ज्यादा जाते थे फौज में, पंजाब में बहुत ज्यादा आर्मी में जाते थे। अब जब वहाँ पे परमानेंट वाली आर्मी की नौकरी खत्म हो गई, सेना में भर्ती, तो लोग अग्निवीर में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं बचा देश में। तो इस अग्निवीर स्कीम के कारण भी लोग यहाँ से सब बेच के उनको कनाडा और यूएस जाने का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये जो एजेंट हैं ये उनको बहका के, बहला फुसला के उनको समझाते हैं, उनकी जमीनें बिकवा देते हैं और बड़ा बड़ा अमाउंट लेके ये एक तरह का रैकेट फैल गया है और इसमें लोगों को फंसाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी के पास, देखिए माइग्रेशन तो इंडिया में शुरू से होता रहा है, लेकिन पहले क्या था कि टेक्नोक्रेट्स का होता था, जैसे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब जो इंटेलेक्चुअल, हाईली इंटेलेक्चुअल लोग होते थे वो माइग्रेट करते थे और वहां जाके वो अच्छे से सेटल हो जाते थे। और उनके माइग्रेशन का कारण ये होता था कि वो ये कहते थे कि यहाँ पे उस तरह की ग्रोथ नहीं हो सकती जो हमको इन्वायरमेंट वहां मिलता है फॉरेन में, यूएस वगैरह में, कनाडा में या जापान में, इन सब जगहों पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसलिए वो जाते थे, तो उन्होंने अच्छी ग्रोथ की। लेकिन अब मेरा ये कहना है कि सबसे पहले, जैसे अब डंकी रूट से जा रहे हैं, तो बताइए अब ट्रंप ने जिस तरह से उनको, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से यहाँ के इलीगल इमिग्रेंट्स को जंजीरों में बांधकर भेजा है, और कुछ तो अभी हमारे बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो इंडियंस हैं वो कोस्टा रिका और पनामा में पड़े हुए हैं। और सोचिए इतनी इनह्यूमन कंडीशन में पड़े हुए हैं कि एक रिपोर्टर ने वहां जाके रिपोर्ट किया है कि कुछ इमिग्रेंट्स लोगों ने ये बताया है इंटरव्यू में अपने कि हम पूरे दिन में हमें सिर्फ 2 ब्रेड खाने को मिलती है और हमें बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में बहुत सारे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह और पनामा के दूर जंगलों में रखा गया है जहाँ की किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। बहुत लोग बीमार हो गए हैं, उनको पीने, तो इतना आप 70-80 लाख देकर, 1 करोड़ देकर इतना आपके साथ जानवरों की तरह शुरू किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि पहले सेल्फ असेसमेंट करिए, किसी की देखा देखी भेड़ चाल में मत पड़िए। हमारे मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक जो करता है उसके पीछे वो भेड़ों की तरह सब दौड़ पड़ते हैं और वही काम करते हैं। और जैसे नहीं, एक भेड़ अगर नदी में कूद गई तो पीछे पीछे सारी भेड़ें कूद जाएंगी, उसी तरह एक अगर जा रहा है तो बिना आंख मूंद के सब उसके पीछे लग जाते हैं। तो मेरा ये कहना है यूथ से कि आप सेल्फ असेसमेंट करिए। अगर आपके पास ऐसी डिग्री है जिसकी, जो कि डिमांड में है, जिसकी यूएस या कनाडा या जहां आप जाना चाहते हैं, दुबई, जहां भी जाना चाहते हैं, वहां अगर डिमांड में है तो आप जाइए। क्योंकि हर एक को भाई है कि अगर आपको लगता है आप वहां जाके फ्यूचर बना सकते हैं, आपके अंदर वो स्किल है, तो आप बिल्कुल जाइए। लेकिन अगर आपके अंदर स्किल नहीं है वो, और आप ब्लू कॉलर जॉब्स करने के लिए वहां मत जाइए। सोचिए 70-80 लाख दे के, 1 करोड़ 2 करोड़ दे के जो लोग जा रहे हैं, जो युवा, वो वहां जाके स्वीपर का काम कर रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं, बहुत मतलब ऐसा काम कर रहे हैं, बिल्कुल
बिल्कुल निचले स्तर का काम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा जाने से क्या फ़ायदा है? इससे अच्छा आप अगर यहाँ रह के आप इतना जो आपके पास खेती है, अगर आप 70-80 लाख में अपने खेत बेच रहे हैं, तो आपके पास इसका मतलब लैंड होल्डिंग है आपकी अच्छी, तो आप उस पे खेती करके आप इंडिया में रह के कर सकते हैं। देखिए, आप अगर वहाँ डॉलर में पैसा कमाएँगे, तो वहाँ खर्चा भी तो डॉलर में ही करेंगे ना, तो वहाँ की महँगाई के हिसाब से वहाँ की आपकी इनकम नहीं बचनी है और यहाँ पे आप अपने देश में रहकर उससे कम खर्चे में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सेल्फ असेसमेंट करिए। अगर आपके अंदर स्किल है, आपके पास वो डिग्री है, तो आप जाने की सोचिए और नहीं तो आप यहीं रहिए और बहुत सोच समझ कर अपने फ्यूचर को देखते हुए डिसीज़न लीजिए। ये ना हो कि आप सब कुछ बेच के और विदेश चले जाएँ, उसके बाद वहाँ पे आप इलीगल इमिग्रेंट्स की तरह पकड़े जाएँ और उसके बाद आपके पास ना वहाँ कोई आपको वर्क परमिट भी ना मिले, आपको वीज़ा भी नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ भी सब कुछ बेच चुके हैं, तो आप वापस भी नहीं आ सकते हैं। तो क्या होगा कि आप ना घर के रहे ना घाट के, इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और देखिए मेरा पेरेंट्स से भी ये कहना है कि आप सब कुछ मत बेच दीजिए किसी होड़ में, किसी भेड़ चाल में। अपना भी फ्यूचर सोचिए, आखिर आपके बुढ़ापे के लिए भी आपके पास जमीन होनी चाहिए, खेती होनी चाहिए, तो आप अपना फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर देख के ही कोई डिसीजन लीजिए और इस तरह के इलीगल जो एजेंट्स हैं उनके ट्रैप में मत फंसिए। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। टिल देन गुड